जय हिंद प्यारे साथियों। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करेंगे आप सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। जो इंडियन आर्मी, WMP और ट्रेडमैन के लिए होगा। ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट जो है ना, हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कौन सा है भाई। ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो है हमारा 1 होगा। ठीक है। तो इसी तरह से सारे प्रैक्टिस सेट मैं आपको कम से कम 15 से 16 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। तो आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये रोज 10 बजे मिलेगा आपको प्रैक्टिस सेट भाई यहाँ पे। ठीक है। तो जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब भाई कर लें। इसको, ये अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जो रहेगा अपना, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। तो इसकी अगर PDF भाई आपको चाहिए ना, तो कमेंट बॉक्स में इसका लिंक भी पिन पिन कर दूंगा मैं। और आपको टेलीग्राम से जुड़ना है अगर, तो उस लिंक पे जाके जुड़ सकते हैं वहां से, और उसकी PDF मिल जाएगी। और PDF मैंने इस तरह से डिजाइन की है कि आपको ये PDF जो है ना, इसका जो है उत्तर मैंने इसको नीचे मेंशन किया हुआ है, ताकि आपको भाई बाद में रिवीजन करते हुए दिक्कत ना हो भाई यहाँ से। ठीक है। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है भाई यहाँ पे। ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई यहाँ से। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा भाई यहाँ से, अगला क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर आपसे कहा गया है, क्वेश्चन में आपसे भाई कहा गया है, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान क्या है भाई। ठीक है। तो इनका जो जन्म स्थान है भाई वो क्या है, वाराणसी हो जाएगा भाई यहाँ से। करेक्ट उत्तर सी वाला हो जाएगा भाई। ठीक है। तो चलते हैं अगले कुछ प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भाई कौन सा रहने वाला है यहाँ पर आपका, अगला प्रश्न रहेगा अर्जुन पुरस्कार। ठीक है। आपसे इसमें कहा गया है भाई, अर्जुन पुरस्कार जो है ना किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अब को पता है भाई, यहाँ पर साहित्य के खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भाई रहेगा 4 नंबर का प्रश्न। बेहतरीन प्रश्न रहने वाले हैं भाई आपके, सारे रहेंगे भाई, मैथ और साइंस और GK, और जो रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आपके आते हैं वो भी रहेंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है भाई। ठीक है। तो जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है भाई माउंट एवरेस्ट, ये कहाँ पर है भाई, और ये आपकी नेपाल में भाई हो जाती है। ठीक है। और इसको नेपाल में किस अन्य नाम से जाना जाता है, सागर माथा। किससे नाम जाता है, सागर माथा। ठीक है। इस अन्य नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा भाई यहाँ से अपना, अगला क्वेश्चन जो भाई रहेगा यहाँ से वो उसको भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा 5वें नंबर का। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है भाई। ठीक है। तो सभी को पता है भाई, जो मुख्य अपना जो होता है राष्ट्रपति होता है, जो प्रथम नागरिक होता है भाई। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा भाई हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछ लिया जाता है भाई अगर, तो आप क्या लगा के आएंगे भाई, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल तो वो हो जाएंगे लॉर्ड लॉर्ड वो सी गोपालाचारी। ठीक है। सी गोपालाचारी। ठीक है। ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई इसका। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना रहेगा 7वें नंबर का क्वेश्चन है। हमसे कहा गया है भाई यहाँ पर, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है भाई। तो काजीरंगा आप सभी को पता है भैया, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है भाई। काजीरंगा कहाँ पर है भाई, ये जो नेशनल पार्क हो जाएगा अपना असम में हो जाएगा। कहाँ पर होगा भाई, असम में, असम में। ठीक है। ये ध्यान रखना है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है भाई, 8वें नंबर का प्रश्न है भाई। इसमें आपसे कहा गया है दोस्त, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया भाई यहाँ पे। ठीक है। तो जय जवान जय किसान का नारा कौन देंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है। अगर आपसे यहीं पे कह दिया जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, क्या भाई, और जय विज्ञान, ये नारा किसने दिया भैया, तो ये दिया है अटल बिहारी वाजपेयी। कौन, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ठीक है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा यहाँ से। ठीक है। अगर और भी जय जय जवान जय किसान जय विज्ञान लगा देगा तो अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर हो जाएगा। लेकिन जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है, ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग और गलत करके आ जाते हैं इस क्वेश्चन को। तो समझ आ गया होगा आपको, मैं उम्मीद करूंगा। तो आइए चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है दोस्त, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है भाई, जो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है। तो देखिए, जो गौतम बुद्ध जी हैं इनका जन्म हुआ था भाई लुइनी में। ठीक है। कहाँ पे हुई थी, लुइनी में। ठीक है। और
इन्हें जो अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये दिया था सारनाथ में, ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ से, अगला प्रश्न रहेगा भाई यहाँ से 10वें नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है इसमें, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा भाई, यहाँ पर काठमांडू में हो जाएगा। कहाँ होगा भाई, काठमांडू में। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा भाई 11वें नंबर का। इसमें आपसे कहा गया है दोस्त, इसमें कहा गया है आपसे भैया, रामायण जो है ना, इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो रामायण के लेखक आपको पता है भाई, यहाँ से जो हमारे वाल्मीकि जी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ठीक है, और जो वेद व्यास है ना, ये हमारे महाभारत के जो हैं लेखक हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा 12 नंबर का। इसका भी उत्तर आपको देना है भाई। यहाँ पे पूछा गया है, भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। ठीक है, तो ताजे पानी की पूछी है भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास बुलर झील। और ये कहाँ पर है भाई, ये हमारी कहाँ पर है स्थित, कश्मीर में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और चिल्का झील कहाँ पर हो जाएगी भाई, चिल्का झील ये वाली, ये चिल्का कहाँ पे भैया, उड़ीसा में है ये। कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, डल झील ये भी हमारी कश्मीर में है, ये भी कश्मीर में है भाई। ठीक है, ये भी कश्मीर में है, ये ध्यान रखना आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन में कहा गया है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो थल सेना दिवस यानी कि ये मनाया जाता है भैया आपका 15 जनवरी को, थल सेना दिवस यानी आर्मी दिवस। ठीक है, थल सेना होती है जो आर्मी होती है। और जो हमारी वायु सेना दिवस है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाते हैं भाई, ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 14 नंबर का। इसमें कहा गया है भाई आपसे, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भाई कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो मंगल ग्रह है इसको लाल ग्रह भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। और शनि को काला ग्रह कहा जाता है। और जो हमारा अरुण हो जाएगा भाई, इसको हरा ग्रह कहते हैं। अरुण कौन सा ग्रह है भैया, ये हरा ग्रह है। ठीक है, और जो हमारा वरुण है ना भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वरुण, वरुण होगा भाई ये सबसे ठंडा ग्रह है। कैसा है, ठंडा। ठीक है भाई, इतने क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से करके जाना है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भाई यहाँ से रहेगा अपना, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो प्रथम प्रथम जो विश्व युद्ध है भाई, प्रथम युद्ध कौन कब होगा भाई, यहाँ पे ये इसका करेक्ट उत्तर होगा ए वाला। ठीक है, 1914 में। कहाँ पर भाई, 1914 में इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1919 में क्या हुआ था भाई, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 1919 में। ठीक है, 13 अप्रैल 1919, ये ध्यान रखना है। यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, यूएनओ दिवस जो मनाया जाता है भाई वो 7 अक्टूबर 1945 को शायद इस तरह से मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। सन याद रखनी है, अभी डेट का कंफर्म नहीं है मुझे। यूएनओ, ठीक है, ये ध्यान रखना है, यूएनओ। ठीक है, इसका इसका ये हो जाएगा। ठीक है, डेट का अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्त। अगला प्रश्न कौन सा रहेगा, 16 नंबर प्रश्न पर आइए चलते हैं। तो ये दोस्त आपके 15 क्वेश्चन जो जीके के थे वो आपके हो चुके हैं भाई यहाँ से। तो आप आ चुके हैं हम लोग साइंस के प्रश्नों पे। तो साइंस के जो प्रश्न है भाई इनको भी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भाई, यहाँ पे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है भाई, यहाँ से। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है भाई, ये आपको ध्यान रखना है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो आइए कौन सा है, स्कर्वी हो जाता है विटामिन सी की कमी से। कौन सा हो जाता है भाई यहाँ पे, स्कर्वी। ठीक है, रतौंधी किसके, विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी बेरी विटामिन बी1 की कमी से होता है। ठीक है, और रिकेट्स जो है मेरे भाई यहाँ से विटामिन डी की कमी से हो जाता है मेरे भाई यहाँ से। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भाई कौन कौन सा रहने वाला है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी के बारे में पूछा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है आपसे, तो हड्डी जो होती है भाई ये कौन सी हो जाएगी भाई, यहाँ पे फीमर हो जाएगी। ठीक है, और जो सबसे छोटी हड्डी होगी वो कौन सी हो जाएगी भाई, स्टेपिस। ठीक है, ये कान में पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना है। जांग की हमारी पैर में पाई जाती है, टांग में, ये भी ध्यान रखना है। 18 नंबर का क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे आपसे कहा गया है भाई, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछा है यार। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ऑक्सीजन का प्रतिशत भाई कितना हो जाता है यहाँ से। ठीक है,
तो ऑक्सीजन का होता है भाई 21%, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कौन सा 21%, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो 21 ये तो हो जाएगा ऑक्सीजन का, और नाइट्रोजन का होता है 78, ये भी ध्यान रखना है। और बाकी जो 0.38 ये अदर गैसें हो जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी अदर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाई यहाँ से 19 नंबर का है। इसमें कहा गया है भाई आपसे, इसमें कहा गया है भाई हंसाने वाली गैस, ठीक है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम बताइए क्या है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो जो हंसाने वाली गैस होती है भाई वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है। देख लीजिए कहाँ पर है नाइट्रस ऑक्साइड, ये ऑप्शन नंबर बी में है। इसका सूत्र होता है भाई, वो होता है एन, इसका सूत्र जो हो जाता है भाई यहाँ से, ठीक है, सूत्र होता है भाई N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाई यहाँ से अपना 20 नंबर प्रश्न है भाई यहाँ से। 20 नंबर प्रश्न में हमसे कहा गया है दोस्त, पानी का हिमांक बिंदु कितने डिग्री सेल्सियस होता है। हिमांक मतलब होता है जमना, क्वथनांक मतलब होता है खोलना, ये भी ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो हिमांक पूछा है तो ये कितना हो जाएगा भाई, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सबसे पानी का सबसे ज्यादा घनत्व कितना होता है भाई, 4 डिग्री पे होता है सबसे अधिक घनत्व, डेंसिटी जो होती है। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है भाई यहाँ पे, क्वथनांक बिंदु होता है ये, ठीक है। हिमांक बिंदु कितना होता है, 0 डिग्री हो जाता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर का यानी 21 नंबर का क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है। देखिए इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। इसका देखिए जो तीव्रता मापते हैं हम लोग, ठीक है, तीव्रता मापते हैं हम लोग डेसिबल में, ठीक है, डेसिबल, ठीक है, इसमें नापते हैं तीव्रता। और ध्वनि का जो ऐसा इकाई होती है वो हर्ट्ज होती है, ये भी ध्यान रखना है भाई यहाँ पे, ठीक है। एम्पियर तो आपको पता है भैया विद्युत धारा की है, और वॉट जो है भाई शक्ति की मात्रक है, ठीक है, शक्ति का मात्रक है, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा लोहे पर जंग लगना। भाई यहाँ पे क्या, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो लोहे पर जंग लगना क्या है भाई यहाँ पर, रासायनिक परिवर्तन है भाई। ये कैसा है, कैसा परिवर्तन है भाई, रासायनिक। मोम का पिघलना या मोमबत्ती का जलना क्या है भाई, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहने वाला है भाई यहाँ से, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ठीक है। तो पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी भाई, यहाँ पे किसने की है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्त। अगला प्रश्न जो रहेगा भाई यहाँ से, इसका तो भाई क्या हो जाएगा, बी करेक्ट उत्तर। क्या हो जाएगा भाई इसका करेक्ट उत्तर, बी वाला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा 24 नंबर का क्वेश्चन भाई, यहाँ पे पूछा गया आपसे। 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है दोस्त, विद्युत धारा का मात्रक है, अभी मैंने बताया था भाई, एम्पियर हो जाता है। वोल्ट किसका होगा भैया, विभव का मात्रक हो जाएगा, ठीक है, विभवांतर का। ओम क्या हो जाएगा भैया, प्रतिरोध का मात्रक है। वाट किसका मात्रक है भाई, शक्ति का, मैंने अभी बताया था किसका मात्रक है, शक्ति का, ठीक है, शक्ति का मात्रक हो जाएगा, ठीक है यहाँ से। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाई यहाँ से 25 नंबर का। आपसे कहा गया है इसमें, सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है भाई। देखिए जो सेल्सियस डिग्री में होता है भाई वो कितना होता है, 37 डिग्री हो जाता है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा भाई, 37 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई, 98.6, कितना होगा, 98.6। ये भी भाई यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है भाई, 98.6 हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाई, हीरा किसका अपरूप है भाई आज, ठीक है। तो जो हीरा भाई हो जाता है मेरा हीरा, ठीक है, हीरा जो होता है भाई कार्बन का अपरूप होता है, ये ध्यान रखना है भाई यहाँ से, ठीक है। सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है भाई, सोना है, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है किसी से, ठीक है, इसीलिए ये महंगा है, लोग इसको ही पहनना पसंद करते हैं। लोहे के आभूषण क्यों नहीं बनवाते हम लोग, क्योंकि वो क्या होते हैं, ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, ठीक है। लेकिन ये सोना क्या होता है, कम रिएक्टिव होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 27 नंबर का क्वेश्चन है भाई यहाँ पे। 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है भाई, रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण भाई हमारे गुर्दों यानी किडनी के अंदर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी भाई यहाँ पे क्या हो जाएगी, यकृत हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है भाई यहाँ से, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भाई हमारा रहेगा 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्त, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है भाई यहाँ से। तो प्रकाश वर्ष जो है भाई यहाँ पे दूरी की इकाई हो जाएगी, ठीक है।
ये ध्यान रखना है भाई, यहाँ से ऑप्शन नंबर उसका बी करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अनुवांशिक अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है भाई? तो आप सभी को पता है, मेंडल जी हैं जो, इनको कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भाई रहने वाला है 30 नंबर का। इसमें कहा गया है आपसे, सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है भाई? तो सोलर सेल जो होता है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये भी ध्यान रखना है। विद्युत मोटर जो है भाई, ये क्या करती है भाई? जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है भाई, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा 31 नंबर क्वेश्चन। देखिए भाई, यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गया है अपना, क्या है, गणित स्टार्ट हो गया है। इसके 15 क्वेश्चन अब चलने वाले हैं भाई। तो आइए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ये आपसे कहा गया है भाई यहाँ से। ठीक है, तो इसमें देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है भाई वो 2 हो जाती है। कौन सी हो जाती है भाई? यहाँ से 2। सम भी है और अभाज्य भी है। कभी कभी पूछ लिया था सम अभाज्य, तो ये ही हो जाती है 2 ही। ठीक है भाई, अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जो केवल खुद से कटे, जिसका जो केवल क्या हो, जो केवल खुद से कटे और एक से कटे। ठीक है, खुद से कटे या एक से कटे, ये ध्यान रखना भाई। यहाँ से ये अभाज्य संख्या हो जाती है। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपको बताते हुए भी चल रहा हूँ। ठीक है भाई, इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है भाई, मैथ्स भाई जितेंद्र भैया, उसको जाके ज्वाइन कीजिएगा भाई। तो आइए इसको भी चलते हैं, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी आपको इस क्लास की। ठीक है, तो इसका 32 क्वेश्चन है भाई। इसमें आपसे कहा गया है भाई 32 क्वेश्चन में, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है तो उसकी भुजा क्या होगी भाई? तो देखिए, जो हमारा ये वर्ग होता है ना, ये इस तरह का वर्ग होता है। ठीक है, तो इसकी जो एक भुजा, इसका जो क्षेत्रफल होता है भाई, वो होता है भुजा स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर। भुजा को अगर मैंने एक्स मानी है, ठीक है, सारी भुजा सेम होती है, तो इसका भुजा स्क्वायर होता है। वो दे रखा है मेरे पास 144। ठीक है, 144 दे रखा है। ठीक है, यहाँ से अगर ये 144 है भाई यहाँ से, तो देखिए अब यहाँ से 144 जो है, तो अगर स्क्वायर रूट निकालूंगा यहाँ से मैं, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है भैया? 2। ठीक है, तो मतलब 12 होता है। ठीक है, सॉरी, तो 12 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये करेक्ट हो जाएगी। यानी एक्स की वैल्यू आ गई, तो भुजा इसकी कितनी कितनी है? सारी 12 12 की है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भाई यहाँ से है 33 नंबर का। आपसे इसमें कहा गया है दोस्त, 800 का 40% कितना होगा भाई? यहाँ से तो 800 का 40% निकाल लीजिए यहाँ से। तो यहाँ पे आप लोग 800 लिखोगे भाई, यहाँ से गुणा में का मतलब गुणा 40 लिखोगे, परसेंट है तो नीचे 100 लगा दोगे भाई यहाँ से। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे भाई। तो 8 गुणा में 40, तो 8 चौक 32, और ये जीरो लगाए पीछे। ठीक है, तो कुल मिला के हो जाएगा 320 भाई यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई इसका। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा, एक वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है भैया? यहाँ पर जो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है वो क्या होता है? तो वृत्त की परिधि क्या होती है भाई? 2πr होती है। ठीक है, और वृत्त का जो ये वृत्त होता है ना, इस तरह का हमारा ये वृत्त होता है, जो इसकी जो परिधि होती है भाई, ठीक है, इसका पूरा एक राउंड यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से लगाकर यहाँ आ जाएंगे वापस, तो ये क्या हो जाएगी? परिधि। ये क्या होती है भाई? 2πr। ठीक है, ये 2πr हो जाती है। और जिसका पूरा एरिया कितना हो जाता है, वो हो जाता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ये ध्यान रखना भाई। ये एरिया है, ये क्या है भैया? एरिया है, एरिया है ये क्या है भैया? ये परिधि है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाई 35 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भाई आपसे कहा गया है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर 0.005 को प्रतिशत में बदलना है भाई। तो कैसे बदलेंगे भाई? पहले देख लीजिए, 0.005 लिखेंगे आप, और देखिए प्रतिशत में बदलना है। पहले तो इसको सरल कीजिए भाई, पॉइंट के आगे 3 संख्याएं हैं तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे। और 1 2 3 संख्याएं भाई, यहाँ से 1 2 3 संख्याएं हैं तो नीचे 3 जीरो एक के आगे। फिर प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में 100 कर देंगे भाई। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, बचा कितना भाई? 5/10 बचा है। तो भाई जितने नीचे जितने जीरो, उतने के बाद पॉइंट लगा देंगे हम ऊपर। ठीक है, तो जब हम पॉइंट लगाएंगे भाई यहाँ पे, तो आ जाएगा मेरे पास 0.05, जितने जीरो उतना पॉइंट। ठीक है, उतनी संख्या के बाद पॉइंट ऊपर। तो देख लीजिए कहाँ पर है भाई, ये ऐसा ऑप्शन नंबर मुझे बी में दिख रहा है, तो ये इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर भाई। अगला प्रश्न रहेगा मेरा 36 नंबर का प्रश्न। आपसे इसमें कहा गया है दोस्त, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत बताइए क्या होगा भाई? ठीक है, विषम संख्या को औसत बताना है हमें भाई, क्या होगा? तो जब विषम संख्या का औसत होता है भाई, वो कितना होता है भाई? टोटल 5 संख्याएं आपसे कहा गया है। ठीक है, तो टोटल संख्या कितनी होगी भाई? जो औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है? औसत इक्वल टू होता है कुल संख्याओं का योग,
कुल संख्या का योग, ठीक है, और नीचे रहेगा कुल संख्या, ठीक है। तो ये सूत्र हो गया। अब मैं देखिए सॉल्व कर रहा हूँ इसको, आगे देख ध्यान रखना आपको। सॉल्व कर रहे हैं इसको, अब हम देखिए औसत निकालेंगे। तो प्रथम एन संख्याओं का योग क्या होता है, एन स्क्वायर। कितनी संख्या है, एन, तो एक एन से एन कट जाएगा तो टोटल एन, यानी जो संख्या होगी वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो संख्या कितनी है, 5 ही है, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप एन की जगह 5 रखिए तो 25 हो जाएगा। ऊपर नीचे एन कितने हैं, 5 संख्या है, तो 5 से काटोगे 5 बार में 25, तब फिर भी 5 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर भी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई यहाँ से, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाई यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न में आपसे कहा गया है, एक साइकिल 1500 रुपये में खरीद कर 1800 रुपये में बेची गई है, तो लाभ परसेंट बताना है भाई। 1500 रुपये की सीपी, यानी सीपी कितना था भाई यहाँ से, सीपी जो था आपका वो कितना था, 1500 रुपये था। और जो एसपी था आपका वो कितना था भाई, 1800 है, 1800 है भाई यहाँ पे। तो देखिए कितने का फायदा हुआ भाई, 300 रुपये का फायदा हुआ है। जब 300 का फायदा हुआ है भाई, कितने पे हुआ है, 1500 पे। लाभ के लिए निकालेंगे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काट दो यहाँ पे, 5 का 6 बार में सही। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसमें कहा है लाभ प्रतिशत निकालिए, लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको मैं, जो यहाँ पे आपका साइकिल आपने 1500 रुपये में खरीदी, ठीक है, 1500 रुपये तो आपका रहेगा सीपी, और जो आपने 1800 रुपये में बेच दी, यानी 1800 में आपने बेच दी भाई, एसपी कर दी। तो जो आपका लाभ हुआ भाई कितना हुआ, 300 रुपये का लाभ हुआ है। और कितने पे हुआ है भाई, 1500 पे हुआ है, गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया भाई, 15 दूनी 30, और 1 जीरो बचा है, ठीक है। तो टोटल 20% का आपको क्या हो गया, फायदा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 20% कहाँ पे है भाई, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए में है, ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भाई आपका रहने वाला है 38 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा भाई, ठीक है। तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है भाई यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कौन सा है, बी वाला हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। ए माइनस बी का अगर आप पूछता तो ये नीचे वाला हो जाता, ठीक है। तो यहाँ -2ab हो जाता केवल, कोई फर्क नहीं है इसमें, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहने वाला है भाई यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है भाई यहाँ पे, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ठीक है। तो एक त्रिभुज जो होता है भाई, त्रिभुज ये इस तरह का कोई त्रिभुज होगा आपके पास, इसके तीनों कोण, ये वाले, ये कोण, ये वाले, इनका योग कितना होता है, 180, ठीक है। तो 180 डिग्री, यानी 180 हो जाता है, ठीक है। तो ये कौन से में है भाई यहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर बी में है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई यहाँ से। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाई 40 नंबर प्रश्न। आपसे कहा गया है 4 8 12 16 का अगला पद क्या होगा भाई, ठीक है। तो 4 का 4 8 हो रहा है, 12 पर 4 16, यानी 4 4 इसमें जुड़ रहा है भाई। क्या हो रहा है भाई, हर बार में 4 प्लस हो रहा है, तो अगली बार में 4 प्लस होगा, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा करेक्ट उत्तर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाई यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है भाई 625 का रूट बताइए क्या होगा, ठीक है, स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट कितना होगा भाई इसका, तो 25 का जो स्क्वायर करेंगे हम लोग भाई, तो कितना हो जाएगा 625, तो यानी कि 25 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई यहाँ से, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 42 नंबर का प्रश्न है भाई, आपसे कहा गया है इस प्रश्न में 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है भाई यहाँ पे, ठीक है। देखिए 15 जो है मेरा भाई मीटर पर सेकंड है, ठीक है। इसका ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। जब भी भाई ऐसा क्वेश्चन आता है कि मीटर को किलोमीटर में बदलिए या किलोमीटर को मीटर में बदलिए, देखिए जो भी लिखा है पहले ये देख लीजिए किस में है, चाहिए छोटे में है, बड़े की ओर जाएंगे तो 18/5 से कम करेंगे, ये भी ध्यान रखना है भाई। जब बड़े की ओर जाएंगे तो ऊपर 18/5 आएगा, जब छोटे की ओर जाएंगे तो 5/18 आएगा, ये ध्यान रखना है। अब हम इधर से देखिए, छोटा मीटर छोटा है और किलोमीटर बड़ा है, तो बड़े में जा रहे हैं तो ऊपर आएगा 18/5, ठीक है। 18 ऊपर, नीचे 5, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 18 तिया कितना हो जाएगा भाई, 54, 18 गुणा में 3, ठीक है, 18 गुणा में 3, तो 18 18 36 18 54। तो ऑप्शन नंबर का कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा भाई यहाँ से। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा 43 नंबर का। इसमें आपसे कहा गया है मेरे भाई यहाँ से, एक आयत की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, तो परिमाप क्या होगा भाई, ठीक है। देखिए जो आयत होता है ना भाई, यहाँ इसका जो परिमाप का फॉर्मूला होता है, आयत किस तरह का दिखेगा भाई, यहाँ पे इस तरह का आयत होगा ये,
इसकी जो ये वाली भुजाएं जो होती हैं भाई, ये और ये बराबर होती हैं, ये और ये बराबर होती हैं भाई यहाँ से, ठीक है। इसका जो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है भाई 2 गुणा में ब्रैकेट एक्स प्लस वाई यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये भुजा ये वाली एक्स भुजा है और ये दूसरी वाली वाई है, ऐसे करके मान लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगाइए 2 गुणा एक्स और वाई की वैल्यू कितनी भाई 10। देखिए यहाँ पे ये 10 एक्स मान लीजिए, वाई 15, तो 10 और 5 15 हो जाएगा यहाँ से, और 15 दूनी कितना हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 30। तो ये कौन से में दिख रहा है भाई 30, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर भाई। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 44 नंबर का प्रश्न। आपसे इसमें कहा गया है मेरे भाई यहाँ से भाई 3/4 प्लस 1/4 का मान क्या होगा भाई। यहाँ पे देखिए 3/4 लिखिए प्लस 1/4 लिखिए। जब भी नीचे की संख्या सेम होती है तो एलसीएम 4 बनेगा, ऊपर वाला रहेगा 3 + 1, ठीक है। तो 3 और 1 4, 4 से मेरा भाई 4 खत्म हो जाएगा। कुल मिला के कितना आ जाएगा भाई 1 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन है। आपसे इसमें कहा गया है भाई साधारण ब्याज का सूत्र बताइए, ठीक है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना मेरे भाई, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट SI, वो क्या होता है PRT/100, ठीक है। ये देख लीजिए कहाँ पे, यहाँ पर देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पे ये प्रिंसिपल है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये टाइम है, ठीक है। तो देख लीजिए ऐसा कहाँ है भाई PRT/100, यानी ए में दिख रहा है भाई यहाँ पे। ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा 46 नंबर का क्वेश्चन। ये आ चुके हैं रीजनिंग के 5 क्वेश्चन भाई। यहाँ से मैथ खत्म हो चुकी है। आइए रीजनिंग को भी निपटाते हैं इसको। इसमें कहा गया है यदि कैट को 3 1 2 0 लिखा जाता है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा भाई। यहाँ से देखिए सीधे सीधे क्या हुआ है भाई, यहाँ पे प्लेस वैल्यू रखी गई। 30 की प्लेस वैल्यू 3 आती है, ए का 1 आता है, और टी का कितना है मेरे भाई यहाँ से 20 है। इसी तरह से डॉग कितने पे आएगा भाई 4 नंबर पे आएगा। डी ओ कितने पे आएगा भाई, ओ आएगा 15 नंबर पे, और जी कितने पे आएगा भाई 7 नंबर पे। तो देख लीजिए 41 57 कहाँ पर है भाई लिखा हुआ, ए में ही है भाई यहाँ पे। ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला रहेगा भाई, इसमें कहा गया भाई यहाँ पे विषम का पता लगाना है। तो विषम का पता लगाने के लिए आपको देखना है गाय, कुत्ता, बिल्ली, शेर, ठीक है। तो देखिए गाय जो होती है हमारी, ये भी शाकाहारी होती है, और कुत्ता भी हमारा जो है शाकाहारी है, और ये शेर जो है ना ये अलग ही है भाई। ये जो हमारे पालतू हैं, इस तरह से पता करेंगे हम लोग। गाय भी हम पालते हैं, कुत्ता भी है, और बिल्ली भी लोग पालते हैं, ठीक है। तो शेर जो है ये अलग हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 48 नंबर क्वेश्चन में। आपसे कहा गया है प्यारे दोस्त ACEG का अगला अक्षर क्या होगा भाई यहाँ से, ठीक है। देखिए ए के बाद सी आया है, प्लस मतलब +1 करके ए बी होता, 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। CABCDEFGHI, ठीक है। तो 2 प्लस हो रहा है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, 2 प्लस करेंगे जी में, GHI, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, ठीक है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है भाई। यहाँ पे डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है, तो शिक्षक का संबंध किससे होगा भाई। डॉक्टर अस्पताल चलाते हैं तो शिक्षक कौन चलाएंगे भाई, स्कूल यानी विद्यालय को चलाएंगे भाई। यहाँ से कौन सा हो जाएगा भाई, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाई 50 नंबर। आपसे कहा गया है दोस्त राम उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है भाई, ठीक है। तो वो किस दिशा में भाई। तो भाई तो दिशा का, जब भी हम दिशा की बात करेंगे तो इस तरह से आप बनाएंगे। ये हमारा पूरब होता है, ये पश्चिम होता है भाई, यहाँ से पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर, और नीचे होता है दक्षिण, ठीक है। दक्षिण होता है भाई यहाँ पे नीचे, दक्षिण, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए इसके पूरब होगा राइट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ पश्चिम होगा, और ऊपर के साइड उत्तर होगा, नीचे के साइड दक्षिण। ये ध्यान रखना। ये देखिए वैसे दिशा कैसे भी हो, लेकिन हमें जब पढ़ना होता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं भाई यहाँ से, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो जब भी देखिए हम, अब वो कह रहा है उत्तर की ओर, यानी ऊपर की ओर कितना चला है, ऊपर की ओर कितना चला है भाई 5 मीटर चला है। ऊपर की ओर कहाँ, उत्तर की ओर, उत्तर 5 मीटर चला। उसके बाद चला, फिर भाई दाएं मुड़ जाता है भाई, ऐसे जा रहा था, दाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, तो कितना चला है भाई 3 मीटर चला है। तो अब वो ये पूछ रहा है कि कौन सी दिशा में भाई। तो इस साइड कौन सी दिशा होती है, पूरब होती है, मैंने बताया था अभी। और इधर 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 कौन सी होती है भाई, पश्चिम होती है। ऊपर क्या होती है, उत्तर होती है। नीचे क्या होती है, दक्षिण। तो अब इस दिशा में है तो भाई तो पूरब में हो जाएगा। तो पूरब कहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर सी में है भाई यहाँ से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन हो गए हैं खत्म। आपका प्रैक्टिस सेट ये रहा बेहतरीन 50 क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई। और ऐसे ही आपको कम से कम, मैं आपको इस चैनल पर आपको 15 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा भाई। 15 बेहतरीन प्रैक्टिस सेट करवा के 15 दिन लगेंगे भाई इसमें। उसके बाद जो भाई आपको अगली, जैसे मैथ की मैराथन लगा दूंगा, आपको साइंस की लगा दूंगा, जीके की लगा दूंगा, इस तरह से अगले लगा दूंगा भाई एक एक मैराथन, ठीक है सर, तीनों की।
तो ये बेहतरीन प्रश्न भाई कैसे लगे आपको ज़रूर बताएं। और आपको तैयारी को बेहतरीन तरीके से अगर करना चाह रहे हैं तो आपको नेवी एमआर की मैंने मैराथन ले रखी है, ठीक है, आप वो जाके चेक कर लीजिएगा। वो भी साइंस के बेहतरीन प्रश्न है भाई, 15 नंबर की साइंस आती है आपके में। नेवी एमआर का और इंडियन आर्मी का लेवल सेम ही रहता है भाई साइंस में, तो आप वहाँ से भी साइंस को कवर कर सकते हैं भाई, ठीक है। बाकी ये प्रैक्टिस सेट आपके चलेंगे, इनको भी करिएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और इसका जो है भाई टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके जुड़ के इस पीडीएफ को जरूर प्राप्त, पीडीएफ जरूर लें भाई यहाँ से जाके, ठीक है, ताकि आप उससे रिवीजन कर लें तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएंगे कंप्लीट बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त।